हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग सी प्लस प्लस के कोर्स में थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं और इस चैप्टर का जो नाम है वो नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। गॉट इट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन होते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। गॉट इट। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते देखते हैं और देखेंगे क्या कि ये जो मेरा चैप्टर है और इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है जिसको पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर में सबसे पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप कैसे करते हैं यूजिंग सी प्लस प्लस। गॉट इट। उसके बाद आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल जो है इसको देखेंगे, नेम स्पेस क्या होता है, सी आउट सी इन, फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे और एंडल। गॉट इट। तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा कि भैया डेवलपमेंट कैसे करेंगे, किसको भैया, सॉफ्टवेयर को। किसके मदद से भैया, सी प्लस प्लस के मदद से। तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना हो यूजिंग सी प्लस प्लस, हाउ कैसे करेंगे और वो होगा कैसे। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भैया सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए ये सारे काम होंगे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा नहीं हो रहा। देखिए, जब भी हमको सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा जिस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होगा डॉट सीपीपी। जैसे कि यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि डॉट सीपीपी क्या है भैया, एक्सटेंशन है। अब जैसे हम बोले क्या कि भैया डेमो, ओके, और बोले डेमो डॉट सीपीपी। अब ये क्या हुआ, एक फाइल हुआ जिसमें हम लोग को कोड लिखना है। गॉट इट। तो ये जो फाइल का नाम है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन क्या होता है भैया, जो भी चीज आप डॉट के बाद लिखते हैं उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो डॉट लगा के जो लिखाएगा वो लिखाएगा सीपीपी। क्या लिखाएगा, सीपीपी। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है। अब इसमें जैसे ही हम लोग करेंगे, ये फाइल क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर हमको लिखना पड़ेगा कोड। क्या लिखना पड़ेगा, कोड। अब कोड में क्या लिखेंगे, जो पूरे के पूरे कोर्स में सीखेंगे वही लिखने वाले। गॉट इट। और जो भी कोड लिखेंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको एक फाइल मिलेगा जिसका नाम होगा एग्जीक्यूटेबल फाइल, और वही मेरा हो जाएगा एप्लीकेशन। लेकिन डॉट सीपीपी फाइल और डॉट ईएक्सी फाइल के बीच में एक काम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्ड। क्या बोलते हैं भैया, बिल्ड। यानी कि प्री प्रोसेसर चलेगा, कंपाइलर चलेगा, लिंकर चलेगा, ये सारे चीज चलने के बाद एक फाइल बनेगा जिसका नाम है डॉट ईएक्सी। गॉट इट। अब जैसी डॉट ईएक्सी फाइल मिल गया यानी कि हमको एप्लीकेशन मिल गया। तो जो भी कोड आप सी प्लस प्लस में लिख रहे हैं उसको एक्सेस करना होगा, उसका आउटपुट लेना होगा, उस कोड का रिजल्ट चाहिए कि जो भी लिखे उसका जो भी रिजल्ट आ रहा वो चाहिए, तो आप डॉट ईएक्सी फाइल से ले सकते हैं। गॉट इट। तो इस समय से यानी कि यहां से यहां पे आने के लिए ये प्रोसेस को समझना पड़ेगा। मेन ये प्रोसेस है। अब जैसे देखिए क्या कि अब इसके अंदर बहुत सारा कोड लिख रहे हैं, ठीक। और जो भी कोड हैज से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, हैश से, और वो हैश से स्टार्ट होगा उसको रीड करेगा प्री प्रोसेसर। कौन रीड करेगा भैया, प्री प्रोसेसर। और उसको बोलते हैं हेडर फाइल। जो भी हैश से स्टार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, हेडर फाइल बोलेंगे। ठीक है। अब उसमें बहुत सारा डिक्लेरेशन रखा हुआ रहता, तो जितना भी हेडर फाइल यूज कर रहे हैं उन सभी का डिक्लेरेशन हमारे प्रोग्राम में ऐड कर दिया जाता। वो ऐड करने का काम कौन करता है भैया, प्री प्रोसेसर। उसके बाद चलता है कंपाइलर। क्या चलता है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, कोड को कंपाइल करता है। गॉट इट। अब कंपाइल ही टाइम पे वेरिएबल बनना हुआ, कंपाइल होगा, फंक्शन कॉल होगा, और भी बहुत सारा चीज होता है। और बहुत सारा ऐसा टर्म है जो कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम सुन रहा है। गॉट इट। और बोलिएगा भैया कंपाइलर का बात पहले भी किए थे, लेकिन कंपाइलर के बारे में आप नहीं समझाए थे कि होता क्या। हम बोले क्या कि ये जो मेरा कंपाइलर है ये ट्रांसलेटर है। कौन है भैया, ट्रांसलेटर है। कैसे, हम लोग लिखे भैया इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये जो डॉट ईएक्सी फाइल है इसके अंदर में है सब कुछ 0 1 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में भैया, 0 1 यानी कि बाइनरी। तो भैया जो मेरा इंग्लिश है उसको 0 1 यानी कि बाइनरी में जो कन्वर्ट हो रहा, वो कन्वर्ट कौन कर रहा, तो वो कर रहा कंपाइलर। यानी कि इसको बोल सकते हैं दिस इज अ ट्रांसलेटर। इसका काम क्या है भैया, ट्रांसलेट करने का। हम लोग जो भी कोड लिख रहे हैं उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने का। अब ये कन्वर्ट कैसे करता है, तो बहुत सारा तरीका है इसको कन्वर्ट करने का। जैसे कि हम लोग जो भी चीज लिखते हैं
उसका एक्चुअल मीनिंग क्या, जैसे कि बहुत सारा कीवर्ड यूज करेंगे, बहुत सारा फंक्शन यूज करेंगे, कोई फंक्शन पहले से प्री डिफाइन बना हुआ तो वो सारी चीज को यूज करेंगे। तो पहले क्या देखेगा, जैसे प्री प्रोसेसर चलेगा तो इस फाइल के अंदर में जितना भी फंक्शन यूज कर रहे हैं जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है, गॉट इट, तो कंपाइलर बोलेगा क्या कि ये फंक्शन कौन है, हम तो नहीं पहचानते, लेकिन प्री प्रोसेसर क्या बोलेगा कि भैया जितना भी फंक्शन यूज हो रहा है सबका डिक्लेरेशन हम रख दिए। कंपाइलर तुमको ये नहीं बोलना कि हम नहीं जानते, तुमको ये बोलना कि भैया हम जानते हैं ये फाइल का डिक्लेरेशन वहां रखा हुआ है, और वो क्या करो, लिंकर की मदद से लाइब्रेरी से लिंक करो। क्या करो, लिंकर की मदद से लाइब्रेरी से लिंक करो। अब लाइब्रेरी का नाम सुनेंगे, उसमें क्या रखा हुआ भैया, प्रीडिफाइन फंक्शन रखा हुआ, और ये डिक्लेरेशन लाके दे दिया। अब जो भी प्रीडिफाइन फंक्शन रखा हुआ, तो जब हम लोग कॉल करते हैं, क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, ये क्या होता है, ये भी चीज हम लोग आगे आके समझेंगे। लेकिन इतना जानिए कि जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसका अबाउट यानी कि डिफिनेशन वो रखा रहता है लाइब्रेरी में, तो वो दोनों को क्या करना पड़ता है भैया, जोड़ना पड़ता, प्लस का काम करना पड़ता, दोनों को जोड़ के, और जो भी उसका बाइनरी होता है उसको कन्वर्ट करके और दे देता है .exe फाइल में। और जैसी .exe फाइल मिला, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, या आप एप्लीकेशन ऐप जो मर्जी वो बोल सकते हैं। यही आपका ओरिजिनल फाइल हुआ, गॉट इट, और इसके ही मदद से आप किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट देख सकते हैं, गॉट इट। तो यही फाइल के मदद से हम लोग आउटपुट देख पा रहे हैं, ठीक है। तो कंपाइलर समझ में आया कि भैया कंपाइलर का काम है ट्रांसलेट करने का। तो हम लोग जब टोकन्स पढ़े थे तो वहां पे समझे थे कि हर एक चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग होता कंपाइलर के लिए। क्यों मीनिंग होता वो अब समझ में आया होगा कि भैया जब मीनिंगफुल कंपाइलर के लिए नहीं होगा तो वो उसको ट्रांसलेट कैसे करेगा, गॉट इट। अब ये जो कंपाइलर है इसका भी नाम होता, तो जो C++ में यूज होगा कंपाइलर उसका नाम है G++, गॉट इट। कौन सा नाम है भैया, G++ कंपाइलर। तो हम लोग G++ कंपाइलर का यूज करके प्रोग्राम को बिल्ड करने वाले। और जब भी बिल्ड का बात बोलते हैं तो प्रोसेसर क्या करता है भैया, लिंक करता है, प्री प्रोसेसर को कॉल करके हेडर ये वो हैन तेन बहुत सारा काम करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल हम लोग को दे देता है, गॉट इट। तो हम लोग पूरे के पूरे चीज समझे। यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगा तो भैया कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि भैया अब हमारा क्या टॉपिक है और इसमें है क्या। तो देखिए अब जो मेरा टॉपिक है वो है IOStream हेडर फाइल, गॉट इट, यानी कि हेडर। अब ये एक्चुअली है क्या, हम लोग जब भी प्रोग्राम करेंगे तो उसमें एक हेडर फाइल को यूज करना पड़ेगा, जिस हेडर फाइल का नाम है IOStream, गॉट इट। अब ये जो है IOStream इज अ स्टैंडर्ड C++ हेडर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सी आउट एंड सी इन। सी आउट और सी इन को यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। अब भैया सी आउट क्या होता, सी इन क्या होता वो भी समझेंगे, लेकिन इसको यूज करेंगे। और जब इसको यूज करेंगे तो इसका डिक्लेरेशन चाहिए, तो इसका जो भी डिक्लेरेशन होता है वो रखा होता है भैया IOStream के अंदर में, तो इसको इंक्लूड करते हैं। जब ये ओल्ड वर्जन था तो हम लोग लिखते थे IOStream.h, गॉट इट, लेकिन न्यू वर्जन में हम लोग .h नहीं लगाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, और फिर समझेंगे हर एक लाइन का मतलब, हर चीज समझेंगे, जिससे कि हम लोग को दिखेगा कि भैया कोड कैसे करते हैं। तो हम लोग जो कोड करेंगे वो ऑफलाइन कोड नहीं करने वाले, यानी कि जो भी हमारा कोड होगा वो सारे के सारे गिटहब पे होने वाला है, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है भैया। और जो भी हमारा नोट्स है इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हम लोग जो अभी कोड करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, ऑनलाइन करने वाले, यानी कि जो भी मेरा गेटहब का वर्क कोड स्पेस है वहां पे कोड करने वाले। तो डायरेक्ट वहीं पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन जो भी होता है सब कुछ कर चुके हैं, अब सीधे हमको कोड करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको गेटहब पे कोड करना है और C++ में करना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं कि भैया कैसे होगा थोड़ा सा बता दीजिए, तो इसके लिए कॉमेंट कीजिएगा, तो उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, गॉट इट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं भैया, कहां पे चलते हैं, गिटहब पे। गिटहब पे एक हमारा फाइल है, क्या है भैया, गिटहब पे एक हमारा फाइल है, और जिस फाइल का नाम क्या है, कोड विथ C++। तो ये फाइल को क्या करते हैं, ओपन, यानी कि रिपोजिटरी है, इसको ओपन किए। अब यहां पे जाएंगे कोड पे, गॉट इट, और कोड पे जाएंगे तो देखिए यहां पे कोड स्पेस
करके हम लोग पहले से बना चुके हैं और इसका नाम रखे हुए कोड विथ C++। इस पे जाएंगे भैया और इस पे जाएंगे तो पूरा आईडी इन्वायरमेंट खुल जाएगा, यानी कि VS कोड खुल जाएगा। और इसके अंदर हम लोग डेमो के लिए कुछ कोड भी लिखे हुए थे, तो वो कोड भी हमारा आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते, क्योंकि ऑनलाइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है भैया, अब क्या बोले कि पूरे के पूरे चीज को क्लियर कर दिया, गॉट इट। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कोड लिखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया एक हेडर फाइल चाहिए, गॉट इट। तो बोलेंगे क्या कि हैज इंक्लूड IO स्ट्रीम, क्या चाहिए भैया, IO स्ट्रीम चाहिए, ठीक है। अब जब ये ले लिए तो हमको और एक चीज लिखना पड़ेगा, जो बोलेंगे यूजिंग नेम स्पेस, क्या बोलेंगे, नेम स्पेस, और बोलेंगे std, गॉट इट। अभी आप ये चीज का टेंशन नहीं लीजिएगा कि भैया आप क्या लिख रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको हर एक चीज का एक एक शब्द का मीनिंग बताया जाएगा और उसका नोट्स भी आपको दिया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का। जो भी चीज लिख रहे हैं उसका एकदम फुल डिटेल्स में, वो भी हिंदी में समझने वाले हैं, गॉट इट। तो वीडियो में बने रहिए और कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है भैया। अब इसके बाद क्या करना, हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखे मेन, और इसके अंदर में कुछ काम करने वाले हैं, काम यानी कि कोड करने वाले। हम लोग बोले क्या, सी आउट, और सी आउट में बोले क्या कि हमको प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, हम बोले हेलो दोस्तों, गॉट इट। हम लोग हेलो दोस्तों प्रिंट कर दिए और लास्ट में लिखे रिटर्न 0, क्या लिखेंगे, रिटर्न 0। अभी पहले इतना चीज को समझते फिर जाके आगे समझेंगे। तो देखिए आप यहां पे देखिएगा, हम लोग लिखे क्या, हैज इंक्लूड IO स्ट्रीम। तो IO स्ट्रीम क्या है भैया, एक हेडर फाइल है, क्या है, हेडर फाइल है। और हेडर फाइल क्या है कि भैया हम लोग इसमें सी इन सी आउट अभी तो यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब यूज करेंगे तो उसका डिक्लेरेशन रखा हुआ रहता है इस हेडर फाइल में, इसलिए इस हेडर फाइल को इंक्लूड किए। यानी कि जब भी ये कंपाइल होगा तो कंपाइल से पहले प्री प्रोसेसर चलेगा, और प्री प्रोसेसर क्या करेगा, जो भी सी इन सी आउट का डिक्लेरेशन है उसको लाके रख देगा। कहां पे रख देगा भैया, यहां पे लाके रख देगा, ठीक है। अब यहां पे आके रखा गया डिक्लेरेशन। अब जब जहां पे भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहां पे हम लोग सी आउट का यूज कर रहे हैं, तो इसका डिक्लेरेशन कहां रखा हुआ है भैया, IO स्ट्रीम के अंदर में, गॉट इट। और ये हेडर फाइल को हम लोग इंक्लूड नहीं करे तो एरर देगा। एरर क्यों देगा, जब कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करेगा कोड को, तो बोलेगा क्या कि आप सी आउट यूज कर रहे हैं, लेकिन सी आउट है क्या हमको नहीं पता, तो इसके बारे में बताइए। तो इसलिए हम लोग क्या किए, हेडर फाइल को इंक्लूड किए। अब यहां पे लिखा हुआ यूजिंग नेम स्पेस std, तो ये होता है नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट, जो कि चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि भैया नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए नेम स्पेस इन C++ allow us to group name entities like variable, function and classes, got it। अब जैसे देखिए हम बोले क्या, थोड़ा सा एज्यूम कीजिएगा, बड़ा एज्यूम कीजिएगा, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग बड़ा बात करने वाले हैं। जैसे कि हम आपको बोले क्या कि मान लीजिए कि आप और हम और भी जो भी है अभी हम लोग के साथ में क्लास कर रहे हैं, इन सभी लोग क्या कर रहे हैं भैया, एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, यानी कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाले, ठीक है। अब बोले क्या कि ये सॉफ्टवेयर में आपका ये रोल रहेगा, यानी कि ये पार्ट को आप संभालिएगा, बोले ये पार्ट को आप संभालिएगा, ये पार्ट को आप संभालिएगा, और जो बचा हुआ उसको हम संभालेंगे, गॉट इट। तो सबको इंडिविजुअल पार्ट दे दिए, तो सभी लोग आप लोग क्या कीजिएगा, कोड करना स्टार्ट कीजिएगा। और जब कोड कीजिएगा तो उसमें आप क्रिएट कीजिएगा वेरिएबल, क्या क्रिएट कीजिएगा, वेरिएबल, क्या क्रिएट कीजिएगा, फंक्शन, क्या क्रिएट कीजिएगा, क्लासेस। तो ये सारे जो तीनों चीजें ये कॉमन है, क्रिएट करना कीजिएगा। अब देखिए कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका नाम आप रखे ए, और कोई है वो भी रख दिया ए और हम भी रख दिए ए। कोई एक फंक्शन है जैसे कि आप रख दिए भैया F1, हम भी रख दिए F1, कोई है वो भी रख दिया, कोई है वो भी रख दिया, यानी कि F1 फंक्शन, एक फंक्शन का जो नाम है सेम 3-4 आदमी रख दिया। अब उन सभी फाइल को हमको तो एक जगह मिला के एक ही एप्लीकेशन डेवलप करना। तो अब कंफ्यूजन क्या होगा, जब हम लोग कॉल करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये वाला ए को कॉल कर रहे हैं या इसको या इसको। तो हम लोग बोले क्या कि इसको ग्रुपिंग कर दो, ग्रुपिंग कर दो, ग्रुपिंग कर दो। तो आप जो भी फाइल बनाए तो उसके अंदर में होगा वेरिएबल, फंक्शन और क्लासेस। तो उसको क्या कीजिएगा भैया, बोलिएगा क्या कि ये मेरा एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर में वेरिएबल आ जाए, फंक्शन आ जाए, क्लासेस आ जाए, ठीक। अब बोले क्या कि ये बॉक्स का जो नाम होगा
वो नाम हम लोग ले लिए एसटीडी। क्या नाम ले लिए? एसटीडी। अब एसटीडी डॉट बोलेंगे यानी कि आपका सब बात बोल रहे हैं, यानी कि जब भी हम लोग एसटीडी बोलेंगे और एसटीडी और बोलेंगे ये वेरिएबल, तो क्या बोलेंगे भैया? आपका बोल रहे हैं। बोलेंगे एसटीडी ये फंक्शन, आपका बात बोल रहे। एसटीडी ये क्लास, आपका बात बोल रहे। अब हम लोग, मेरा जो क्लास है, ठीक है, मेरा जो वेरिएबल है, फंक्शन है, क्लासेस है, उसको भी एक बॉक्स के अंदर में बंद किए हैं और इस बॉक्स का नाम रख लिए एफ। गॉट इट? क्या रख लिए? एफ। या हम लोग बोले क्या एफ नहीं रखना है तो एफ एन रख लिए। गॉट इट? अब एफ एन में बोलेंगे तो इसमें जितना वेरिएबल है, फंक्शन है, क्लासेस है, अब वो हम अपना एक्सेस कर पाएंगे। गॉट इट? तो हमको समझ में आ गया कि भैया किसका एफ चाहिए, किसका ए चाहिए, किसका एफ वन चाहिए। गॉट इट? तो जिसका भी चाहिए तो उनका जो भी वेरिएबल, फंक्शन और क्लासेस है, उन सभी को एक जगह पे मिला के हम लोग क्या कर दिए भैया? ग्रुपिंग कर दिए। उसी को बोलते हैं नेम स्पेस। नेम स्पेस डिक्लेरेशन अपीयर ओनली एट ग्लोबल स्कोप, यानी कि नेम स्पेस को जब भी डिक्लेयर कीजिएगा तो ग्लोबल स्कोप में। ग्लोबल स्कोप का मतलब होता है क्या? कि कोई ना फंक्शन ना कोई क्लास, ना फंक्शन के अंदर ना क्लास के अंदर। भैया फंक्शन क्लास क्या होता? तो आप सिंपल समझिए कि भैया ये ब्लॉक क्रिएट किए, ये ब्लॉक बंद किए, इसके बीच में नहीं करना। ये जो क्रिएट हो रहा है और ये जो बंद हो रहा है, इसके बाहर करना, ऊपर करना, नीचे करना। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब भी एसटीडी बना रहे यानी कि नेम स्पेस बना रहे तो उसको ऊपर रखिए। जैसे ही F1 क्रिएट किए यानी कि नेम स्पेस F1 FN क्रिएट कर रहे हैं तो उसको ऊपर बनाइए सबसे, और ग्लोबल में बनाइए कि हर जगह से उसको एक्सेस किया जा सके। गॉट इट? तो ये नेम स्पेस है। मान लीजिए कि हमको नेम स्पेस बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? बोलेंगे भैया ये जो नेम स्पेस है इसको यूज करेंगे, ये एक कीवर्ड है, इसको यूज करेंगे, बोलेंगे N1, कुछ भी नाम रख लिए। इसके अंदर कोई वेरिएबल बोले वेरिएबल का नाम है A और इसके अंदर रख दिए 20। F1 फंक्शन है, इसके अंदर प्रिंट कर रहे हैं तासिन कोडर, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले भैया नेम स्पेस दूसरा बना है, इसका नाम रखे N2, इसमें भी A है, इसमें भी F1 है, इसमें बोले हेलो कोडर्स, इसमें बोले 10। अब जैसे देखिए यहां पे बोले क्या N1। अब ये जो ऑपरेटर है इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। यहां पे जो देख रहे हैं 4 डॉट, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। भैया ये तो ऑपरेटर है, लेकिन कौन सा ऑपरेटर? तो इसको बोलते हैं स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। तो जब भी हम लोग N1 स्कोप रेजुलेशन F1 बोले तो भैया ये जो F1 है इसका नहीं है, ऊपर वाले का, यानी कि N1 का। अभी दो नाम तो सेम है, लेकिन हम जब एक्सेस कर रहे हैं तो हमको दिक्कत नहीं हो रहा, तो इसलिए हम लोग नेम स्पेस का यूज करते हैं। किस लिए नेम स्पेस का यूज करते हैं ये चीज समझ में आया होगा। तो हम लोग वही चीज बोल रहे हैं कि भैया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, तो एसटीडी नाम का एक नेम स्पेस है। और हम बता दिए कि भैया ये जो मेरा फाइल है, इस फाइल में हम लोग एसटीडी नेम स्पेस के चीज को एक्सेस करने वाले, ताकि हमको हर बार ऐसा नहीं लिखना पड़े, यानी कि N1 स्कोप रेजुलेशन। हम लोग डायरेक्ट बोले क्या कि भैया यूजिंग नेम स्पेस N1, क्या बोले? यूजिंग नेम स्पेस N1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो N1 है ये पूरे के पूरे फाइल में यूज होगा, और नेम स्पेस N1 है तो इसके मेंबर को जब भी एक्सेस करेंगे तो नॉर्मली डायरेक्ट इसके मेंबर को कर लेंगे एक्सेस। जैसे कि इसके अंदर में A लिखा हुआ तो हम लोग डायरेक्ट A लिख सकते हैं, F1 है तो डायरेक्ट F1 को कॉल कर सकते हैं। ऐसे हमको स्कोप रेजुलेशन लगाने की दरकार नहीं पड़ेगा। और ये स्कोप रेजुलेशन बोलता है क्या कि भैया जितना बार, जितने मेंबर को एक्सेस कर रहे हो, या वेरिएबल हो, फंक्शन हो, क्लास हो, जितना बार यूज कर रहे हो उतना बार स्कोप रेजुलेशन और उस नेम स्पेस का नाम लिखना पड़ेगा। हम इस चीज से बचने के लिए बोल दिए ऊपर में यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यानी कि N1 जो है मेरा नेम स्पेस, इसको बोल दिए यूजिंग नेम स्पेस N1, यानी कि पूरे के पूरे फाइल में N1 नेम स्पेस को यूज कर रहे हैं। अब बोलिएगा ठीक है, N1 समझ में आया, नेम स्पेस भी समझ में आया, यूजिंग क्या है वो भी कीवर्ड है वो भी समझ में आया, ठीक है। लेकिन आप एसटीडी बोलते हैं, एसटीडी क्या है? हम बोले भैया एक एसटीडी क्या है? नेम स्पेस है जो कि प्री डिफाइन है, पहले से बना हुआ। क्या भैया? एसटीडी नेम स्पेस है जो कि पहले से बना हुआ है। इसके अंदर सी इन, सी आउट, एंडल और भी बहुत सारा चीज है जिसका डिक्लेरेशन रखा हुआ। और एक चीज कि ये जो मेरा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर में एसटीडी नेम स्पेस मल्टीपल है। कितना है भैया? मल्टीपल है। जैसे कि 3 बोले तो 3 बोले तो अब इसके अंदर में जो वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस होंगे वो उसका नाम डिफरेंस होगा, इसमें जो होंगे डिफरेंस होगा, इसमें जो होंगे डिफरेंस होगा। ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा इसलिए हो रहा कि भैया जो तीनों नेम स्पेस है उसका नाम सेम है।
तीनों जो नेम स्पेस है उसका नाम क्या है, सेम है, इसलिए इसके जो भी मेंबर वेरिएबल या फंक्शन या क्लासेस है, वेरिएबल फंक्शन क्लासेस जो भी है वो सब डिफरेंस होंगे। तो हम लोग बोले क्या, एक को इंक्लूड किए यानी कि यूज किए एसटीडी को, और इससे समझ में आ गया कि भैया हम लोग सीन को यूज कर रहे हैं या सी आउट को यूज कर रहे हैं या एंडल को यूज कर रहे हैं या और भी कुछ को यूज कर रहा है। गॉट इट। और ये जो ऑपरेटर है इसको बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन। तो आपको यहां तक तो समझ में आया होगा कि भैया कि आप लिखिए हैज इंक्लूड हेडर फाइल, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। उसके बाद लिखिए यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, समझ में आ गया होगा। उसके बाद लिखे क्या, इंट मेन पैरेंथेसिस, और इसको बोलते हैं क्या कि ये हो गया पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस ओपन और इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस क्लोज। और इसके अंदर में लिखे सी आउट हेलो दोस्तों और लास्ट में लिखे रिटर्न 0। तो हम लोग लास्ट वाले को और ये इंट को पहले समझते हैं। अब जैसे देखिए ये जो मेरा है इसको बोलते हैं फंक्शन। ये क्या भैया, फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। और फंक्शन जो है या वो कुछ लेगा, नहीं भी लेगा, देगा, नहीं भी देगा, ये चारों टाइप का हो सकता है। जब फंक्शन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। हम बोले क्या, ये फंक्शन क्या बोल रहा है कि हम अपना काम खत्म करने के बाद जैसी हम सोने वाले होंगे, यानी कि काम पूरा कंप्लीट हो गया तब जा रहे सोने, तो जैसे सोने जाएंगे उससे पहले कुछ डेटा रिटर्न करेंगे जो कि डेटा होगा इंट टाइप का। इंट भी कीवर्ड है, रिटर्न भी कीवर्ड है। तो हम लोग यहां पे रिटर्न इसलिए लिख रहे हैं, तो हमको बाय डिफॉल्ट नहीं कुछ लिख रहे तो इंट माना जा रहा है और हमको इंट टाइप का डेटा रिटर्न करना पड़ता है, इसलिए हम लोग लिखे रिटर्न में इंट और रिटर्न 0 कर दिए। गॉट इट। रिटर्न टाइप क्या लिखे भैया, इंट और रिटर्न कर दिए 0। ठीक है भैया, इंट भी समझ में आया, रिटर्न 0 भी समझ में आया। मेन फंक्शन का नाम है, इसका नाम मेन ही क्यों है, कोई दूसरा क्यों नहीं दिए, तो हम बोलेंगे इसका भी एक लॉजिक है। देखिए सी का कोड हो या C++ का कोड हो, उसके कोड को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट यानी कि रन करना चाहते हैं, तो उसको एक फंक्शन कंटेन करना पड़ेगा, या C++ का फाइल हो या C का फाइल हो, मिनिमम एक फंक्शन कंटेन करना पड़ेगा। और वो जो एक फंक्शन होगा उसका नाम मेन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से होता है। ऐसा क्यों, देखिए आप ये जो मेन फंक्शन देख रहे हैं, इस मेन फंक्शन को आपको ऊपर लिखना, नीचे लिखिए, डजंट मैटर। गॉट इट। लेकिन सबसे पहले यही चलेगा। तो कुछ लोग बोलते हैं क्या कि भैया इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता, ठीक है, एक हद तक हम लोग बोल सकते हैं कि मेन फंक्शन है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। लेकिन जब इसके डेप्थ में जाते हैं और समझते हैं कि भैया एक्चुअली में सच में मेन फंक्शन को कॉल कौन करता, अब क्यों ये बात बोल रहे हैं कॉल क्यों करता, जब तक आप किसी को बोलाइएगा नहीं तब तक वो आएगा कैसे, यस या नो, यस सही बात है भैया, जब तक किसी को नहीं बुलाएंगे वो आएगा कैसे, उसको समझ में थोड़ी आएगा कि हमको बुला रहा है, तो बुलाना पड़ेगा, नाम लेके बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे होता क्या है कि ये मेन फंक्शन को आप ऊपर लिखिए या नीचे कहीं पे लिखिए, कोई मतलब नहीं, लेकिन जब कंपाइल होता है तो कंपाइल होते वक्त ये मेन फंक्शन सबसे ऊपर आ जाता है। जब फाइल को रीड किया जाता है, जब एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पर रीड किया जाता है, और जैसी फाइल को रीड किया जाता है तो पहले मिलता मेन फंक्शन, तो ये डायरेक्ट चल जाता है। गॉट इट। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि भैया इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, लेकिन एक्चुअली ये सही नहीं है। सही क्या है कि भैया ये सबसे ऊपर चला जाता है और लाइन बाय लाइन रीड होता, तो जैसी लाइन बाय लाइन रीड हुआ तो पहला मेन हुआ, रीड हुआ, अंदर आ गया, तब कॉल हो गया, तो भैया फंक्शन के पास चला गया, प्रिंट कर दिया हेलो डेस्कटॉप, फिर वहां से आया तो नीचे रिटर्न 0 चल गया। गॉट इट। ठीक है भैया, तो इसमें जो भी चीज थे वो समझ में आया, यस आया सर जी। लेकिन एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है भैया, ये हेलो दोस्तों क्यों लिखे हैं और इससे हो क्या रहा। हम बोले क्या कि हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस एक एक है जो कि स्टैंडर्ड है, एक कीवर्ड दूसरा मॉनिटर। गॉट इट। हम लोग चाहते हैं क्या कि मेरा जो मॉनिटर है उस पे हेलो दोस्तों प्रिंट हो जाए, तो हमको प्रिंट करना, तो उसके लिए यूज करेंगे सी आउट का। गॉट इट। एक्चुअली सी आउट होता क्या, तो सी आउट इज अ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट, सी आउट इज अ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब ये जो मेरा सी आउट है इसको बोलते हैं भैया ये क्या है, प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है प्रीडिफाइंड यानी कि पहले से बना हुआ, अब पहले से बना हुआ तो इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो हमेशा याद रखिएगा। और ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, क्यों, क्योंकि सब लोग सी पढ़ते हैं फिर C++ पढ़ते हैं, तो सी पढ़ते तो उसको पता होता है प्रिंटफ। प्रिंटफ का काम क्या है भैया, डेटा को प्रिंट करने का।
तो प्रिंटफ क्या फंक्शन है, तो उसको लगता है सी आउट भी फंक्शन है, क्यों, क्योंकि दोनों तो सेम काम कर रहा है। नहीं, प्रिंटफ फंक्शन है, दैट इज राइट, लेकिन सी आउट है, ये प्रिंटफ नहीं, सॉरी, इसको हम लोग प्रीडिफाइंड फंक्शन नहीं बोल सकते, ये प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है। गॉट इट। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये कोई ना कोई क्लास के अंदर में बना होगा। कौन सा क्लास में होगा, एक समय आएगा तो वो क्लास को भी देखेंगे, लेकिन अब भी नहीं है, अभी नहीं देख रहा है। गॉट इट। अब ये क्लास में बना होगा, उस क्लास के अंदर में एक ऑपरेटर है जो कि बना हुआ, और यही ऑपरेटर का काम है कि भैया डेटा को प्रिंट करना, और ये एक टाइम पे एक ही डेटा को प्रिंट करना, और इस ऑपरेटर का नाम है इंसर्शन ऑपरेटर। क्या नाम है, इंसर्शन ऑपरेटर। अब जैसे देखिए तासिन एक डेटा हुआ, एक्स एक डेटा हुआ, तब दो डेटा को प्रिंट कर रहे तो दो बार इंसर्शन ऑपरेटर का यूज किया। गॉट इट। तो हम लोग समझे कि सी आउट क्या है, एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है जिसके मदद से किसी भी वेरिएबल या टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं। वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, मतलब भैया वेरिएबल थोड़ी प्रिंट होता, उसके वैल्यू को प्रिंट करते हैं, नॉट वेरिएबल। गॉट इट। वेरिएबल जो एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, वहां पे जो भी डेटा रखा हुआ उस डेटा को प्रिंट करते हैं, और कोई भी टेक्स्ट लीजिए या कोई भी एक्सप्रेशन लीजिए तो उसको प्रिंट करने का काम करता है कौन, सी आउट। भैया ओनली सी आउट कर सकता नहीं, ये एक चीज का हेल्प लेता है जो कि इंसर्शन ऑपरेटर है, उसके मदद से डेटा को प्रिंट करता। गॉट इट। ठीक है, तो भैया यहां तक जो भी कोड लिखा है इसमें कोई दिक्कत है नहीं भैया, अब कोई दिक्कत नहीं, हर चीज समझ में आ गया। हम लोग चलिए आपको हर चीज समझ में आ गया, तो हम लोग चाहते हैं क्या कि इसको एग्जीक्यूट करें। चलिए देखते हैं एग्जीक्यूट करके। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक कमांड लिखने वाले, क्या लिखने वाले हैं भैया, एक कमांड। कमांड का नाम है G++ स्पेस लेना -std और उसके बाद बोलना असाइन C++17 स्पेस -o। गॉट इट। और उसके बाद फाइल का नाम। आप भी चाहते हैं कि भैया गेटअप पे VS कोड का यूज करके कोड करना है जो कि ऑनलाइन हो, तो इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, आपका पूरा का पूरा सेटअप करा दिया जाएगा। गॉट इट। लेकिन आप चाहे कि भैया ऑफलाइन कोड करना तो VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें भैया एक हम लोग बोल सकते हैं MinGW का C++ का कंपाइलर जो कि हमारा G++, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या कोड ब्लॉक को डाउनलोड कर सकते हैं, या VS कोड के अंदर में इसको क्या बोलते हैं MinGW को इंक्लूड करके चला सकते। तो ये बहुत सारे तरीके हैं चलाने का, और कोई भी सेटअप नहीं बन रहा हो, कोई भी दिक्कत हो तो भैया कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा, आपको बताया जाएगा। गॉट इट। ठीक है, तो इसको बोले क्या कि कंपाइल करो, हो गया कंपाइल। यस, कंपाइल क्यों कर रहे हैं भैया, कंपाइल क्यों कर रहे हैं, हम बोले क्या कि मेरा एक .cp फाइल है, उसको .exe में कन्वर्ट करना, उसके लिए कंपाइल करना जरूरी है, जिसको बोलते हैं बिल्ड। तो बिल्ड करेंगे तभी जाके .exe फाइल मिला। अब .exe फाइल मिला जिसका नाम है डेमो। क्या नाम है भैया, डेमो। इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रिंट करके दे दिया, प्रिंट में बोला हेलो दोस्तों। हम लोग लाइन चेंज कर देते हैं ताकि ये जो @mr तासीन आ रहा है ये नीचे लाइन से आए। तो कैसे लाइन चेंज करेंगे, लाइन चेंज करने के लिए एक चीज पढ़ेंगे जो कि है एक मैनिपुलेटर है जिसका नाम है एंडल। तो हम लोग बोलेंगे क्या, एंडल। करेक्ट। और एंडल के मदद से हम लोग लाइन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से कंपाइल करेंगे और फिर जाके इसको रन करेंगे। जैसे ही रन किए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया हेलो दोस्तों प्रिंट हो गया। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पूरे के पूरे चीज समझ में आया होगा। और एंडल जो है, एंडल नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका काम होता है भैया, ये सीधे से समझिए कि एंडल है एक न्यू लाइन कैरेक्टर जिसके मदद से लाइन को चेंज किया जाता है, बस इतना समझ जाइए। गॉट इट। और भी इसको अच्छे से लास्ट में पढ़ने वाले। ठीक है, अब बोले सी आउट तो देख लिए, सीन को देखते हैं। तो हम बोले क्या, चलिए हम लोग 2 नंबर का सम करने का प्रोग्राम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो हमको चाहिए 2 वेरिएबल, 2 चाहिए, एक सम करने 3 वेरिएबल चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे क्या, किस टाइप का वेरिएबल चाहिए, इंट टाइप का चाहिए। हम बोलेंगे एक num1 चाहिए, दूसरा num2 चाहिए, और तीसरा वेरिएबल चाहिए जिसका नाम होगा सम। और बोलेंगे ये सम जो वेरिएबल है इसके अंदर असाइन कर दो 0। ऐसा क्यों, 0 क्यों असाइन किए, देखिए सम जो वेरिएबल है इसको क्रिएट किए और इसके अंदर 0 असाइन नहीं किए तो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू यानी कि कचरा, वो एक ऐसा वैल्यू है, वो कोई ना कोई डेटा होगा, वो भी इंटीजर ही होगा। ठीक है, लेकिन
अब वो कौन सा डेटा है वो हमको पता नहीं, हम ऐड करना चाहते हैं दो वैल्यू को जो कि 10 20, तो जो सम के अंदर होगा वो भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है भैया, इसलिए दिए। लेकिन यहां पे आप चाहिएगा क्यों, क्योंकि यहां पे असाइन कर रहे हैं ए प्लस बी करके सम के अंदर असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जीरो असाइन करने का दरकार नहीं है। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि कोई भी वेरिएबल बना रहे तो उसमें इनिशलाइज कर लीजिए कि बाद में पता रहे कि इनिशलाइज करते वो क्या है, न तो गार्बेज वैल्यू रखा हुआ है प्लस मल्टीप्लाई कुछ कर दिए तो दिक्कत हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि हमको दो नंबर चाहिए। तो दो नंबर चाहिए तो पहले यूजर को हम लोग बताएंगे कि भैया हमको दो नंबर चाहिए, तो बोलेंगे क्या, इंटर टू नंबर। क्या बोले भैया, इंटर टू नंबर। ठीक है। अब जैसे इंटर टू नंबर्स बोले तो ये तो प्रिंट हो गया मॉनिटर पे। कीवर्ड से डेटा कैसे देंगे, तो कीवर्ड से डेटा देने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा एक प्रीडिफाइन ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है सीन। गॉट इट? और इसमें एक्सर्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं और ये भी एक टाइम पे एक ही डेटा को इनपुट लेता है। तो हमको भैया नंबर num2 के लिए वैल्यू चाहिए तो दो बार यूज कर देंगे। गॉट इट? अब देखिए इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये सेंटेक्स है, ना नाम चेंज कर सकते ना लिखने का तरीका चेंज कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। चलिए हम लोग सीन को समझते हैं। भैया सीन क्या है, तो सीन प्रीडिफाइन क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है भैया, ये एक ऑपरेटर है, इसी ऑपरेटर के मदद से डेटा को इनपुट लेते हैं। ये क्या है भैया, प्रीडिफाइन ऑब्जेक्ट है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, उस क्लास के अंदर में ये ऑपरेटर डिफाइन होगा जो कि डेटा लेने यानी कि इनपुट डेटा लेने का काम करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सर्शन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, एक्सर्शन ऑपरेटर। ठीक है, हम बोले सी इन एक्सर्शन ऑपरेटर ए एक्सर्शन ऑपरेटर बी, यानी कि दो डेटा एक बार में ले रहे हैं। वही काम यहां पे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहां पे नंबर num2 लिखना है। ठीक है, अब जैसे ही दो डेटा आ गया हम बोलेंगे इसको सम करना, और सम करके ये जो मेरा सम वेरिएबल है इसके अंदर असाइन कर दो। तो बोले num1 प्लस num2। गॉट इट? दो नंबर को सम करना बहुत ही आसान है, num1 प्लस num2 कर दिए, हो गया। अब बोले क्या कि जो भी रिजल्ट आया उसको प्रिंट कर दो। तो बोलेंगे सी आउट और बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा डेटा है सम इज, और इसको प्रिंट कर दो। ठीक है भैया, इसको कैसे प्रिंट करेंगे, तो बोलेंगे जो भी सम का वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, और लास्ट में बोलेंगे एंटर। गॉट इट? तो यहां पे हम लोग क्या किए, बोले क्या कि पहले तीन वेरिएबल क्रिएट किए जिसका नाम है नंबर num2 सम। उसके बाद बोले यूजर को दिखा रहे एक मैसेज जिससे उसको समझ में आए कि दो डेटा देना, बोले इंटर टू नंबर्स। अब दो डेटा लेगा यूजर, दो डेटा देगा यूजर, तो हम लोग नंबर num2 के अंदर में रख देंगे। ठीक है, और नंबर num2 के अंदर जो भी रिजल्ट आया वो सम होके सम वेरिएबल में आ जाएगा और प्रिंट कर दिए सम वेरिएबल का वैल्यू। उससे पहले हम लोग एक टेक्स्ट मैसेज लिख दिए हैं जो कि है भैया कांस्टेंट, सम इज कॉलन लगा दिए। गॉट इट? अब यहां पे हम लोग टोकन का बात बोले तो ये बोले क्या कि कीवर्ड टोकन है, कीवर्ड टोकन है, ये फंक्शन क्या है, टोकन है, ये इंट क्या है, टोकन है, num1 क्या है, टोकन है, कॉमा क्या है, टोकन है, सेमीकोलन क्या है, टोकन है भैया, इंटर टू नंबर क्या है, टोकन है, रिटर्न जीरो क्या है, टोकन है, ये क्या है, कर्ली ब्रेसेस, ये भी टोकन है। करेक्ट? तो समझ में आ रहा होगा कि भैया टोकन्स क्या क्या है। चलिए इसको फिर से कंपाइल करते हैं और इसको फिर से रन करते हैं। अब जैसे ही रन करें तो ये बोल रहा है एंटर दो नंबर। हम बोले हमको दो नंबर लेना है, एक 10 है दूसरा 20 है। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये हमको प्रिंट करके दिया सम इज 30। तो 10 और 20 का जो रिजल्ट आता है वो 30 आता है, यहाँ पे देख सकते हैं। गॉट इट? तो हम लोग क्या समझे भैया, हम लोग समझे क्या कि सी इन को यूज करना है तो कैसे करेंगे, सी आउट को यूज करना समझे। सी इन क्या भैया, ये एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है, इसके मदद से कीवर्ड से इनपुट लेते हैं और इसमें यूज करते हैं एक्सर्शन ऑपरेटर का। और वो ऑपरेटर एक टाइम पे एक ही डेटा ले सकता है, एक से ज्यादा नहीं ले सकता। एक से ज्यादा डेटा चाहिए तो उसके लिए हमको फिर से एक्सर्शन ऑपरेटर को यूज करना पड़ेगा। जैसे दो डेटा ले रहे हैं तो दो बार एक्सर्शन ऑपरेटर को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है भैया, उसके बाद ये रहा मेरा फर्स्ट प्रोग्राम जो कि हम लोग ऐड करने का प्रोग्राम बनाए। और देखे क्या प्रोग्राम का नाम था, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर। तो दो नंबर का सम को कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोग्राम चाहिए वो पूरे के पूरे प्रोग्राम बना दिए। लास्ट में एक टॉपिक है जो कि एंडल है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसे समझ लिए लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। एंडल इज अ मैनिपुलेटर एंड द
सेम टास्क एज बैकस्लैश एन यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर ड्यूरिंग स्टैंडर्ड आउटपुट। अभी देखिए हम लोग सी आउट यूज कर रहे हैं, तो यहां पे चाहे तो आप बैकस्लैश एन का भी यूज कर सकते हैं यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर। अब देखिए ये क्या है, डज द, और इसके बाद सम नहीं लिखा हुआ, सम नीचे लिखा हुआ, गॉट इट। तो यहां पे लगा होगा बैकस्लैश एन। क्या लगा होगा भैया, बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन क्या करेगा, इसके बाद जो डेटा है उसको उठाएगा, उस पूरे को बोलेगा भैया फिर से यहां से लिखाओ, यानी कि न्यू लाइन से लिखो, गॉट इट। हम लोग बोलते हैं ना कि हो गया अब आगे नहीं लिखना, वहां से छोड़ के फिर से नीचे से स्टार्ट करो, दैट इज न्यू लाइन। तो हम लोग उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट के अंदर में ये लिखिए, या आप एंडल का यूज कर लीजिए। तो बेस्ट तरीका क्या है, एंडल का यूज करना, ये एक मैनिपुलेटर है, गॉट इट। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लिंक्डइन पे हुआ, ट्विटर पे हुआ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां हो सके जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ताकि इसी प्रकार से अच्छा कंटेंट बना के आपको दे सके, गॉट इट। और आईडी को कॉन्फ़िगर करने में कोई भी दिक्कत होगा आपको तो कमेंट करके बताइएगा कि भैया आईडी कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा है, तो जो भी पूछिएगा कि गेटअप पे कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए वीडियो मिल जाएगा, या वीएस कोड में करना है नॉर्मल लैपटॉप में तो वो भी हो जाएगा। तो बस उसके लिए बस करना है आपको एक कमेंट, गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।